जगदीशपुर के राजा थे। जगदीशपुर के राजा कौन थे? बाबू कुंवर सिंह। बिहार के शाहाबाद जिले के जगदीशपुर ग्राम में 1782 में जन्मे कुंवर सिंह ने जगदीशपुर की जमींदारी संभाली थी। (1857) के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? कुंवर सिंह। बिहार का सिंह किसे कहा जाता था? वीर कुंवर सिंह को। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। 1857 के विद्रोह की असफलता का मुख्य कारण किसी सामान्य योजना एवं संगठन की कमी थी। विद्रोहियों के नेताओं में कोई संगठन की भावना देखने में नहीं आई। 82 वर्षीय बहादुर शाह कमज़ोर था। उसके द्वारा विभिन्न सरदारों का आह्वान करना काफ़ी नहीं था। साथ ही विद्रोहियों ने वीरता तो दिखाई और सरकार का विनाश करने पर वे तुले हुए भी प्रतीत होते थे, किंतु ऐसा करने के लिए उनके पास किसी सुनियोजित कार्यक्रम का पूर्ण अभाव था। उनमें अनुशासन की कमी भी थी। निम्नलिखित में किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? जेम्स आउटम व डब्ल्यू टेलर ने। सर जेम्स आउटम और डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया। आउटम का विचार था कि यह मुस्लिम षड्यंत्र था, इसमें हिंदू शिकायतों का लाभ उठाया जाए। जॉन लॉरेंस और सीले के अनुसार वह केवल सैनिक विद्रोह था। जॉन सीले के अनुसार 1857 का विद्रोह एक पूर्णतया देशभक्त रहित और स्वार्थी सैनिकों का विद्रोह था, जिसमें न कोई स्थानीय नेतृत्व था और न ही इसे सर्वसाधारण का समर्थन प्राप्त था। उसके अनुसार यह एक संस्थापित सरकार के विरुद्ध भारतीय सेना का विद्रोह था। तो 1857 के विद्रोह को किसने षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? जेम्स आउटम व डब्ल्यू टेलर। निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? किसने भाग नहीं लिया था? तो भाई जमींदार नहीं भाग ले सकते, सिंपल सी बात है। साहूकार और जमींदार। 1857 का विद्रोह बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था और इसे जनता का व्यापक समर्थन प्राप्त था। फिर भी पूरे देश को या भारतीय समाज के सभी अंगों तथा वर्गों को अपनी लपेट में नहीं ले सका। यह दक्षिण भारत और पूर्वी और पश्चिमी भारत के अधिकांश भागों में नहीं फैल सका। भारतीय राजवाड़ों के अधिकांश शासक तथा बड़े जमींदार पक्के स्वार्थी और अंग्रेजों की शक्ति से भयभीत थे। वे विद्रोह में शामिल नहीं हुए। इसके विपरीत ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम, जोधपुर के राजा, भोपाल के नवाब, पटियाला, नाभा और जींद के सिख शासक, पंजाब के दूसरे सिख सरदार, कश्मीर के महाराजा तथा दूसरे अनेक सरदारों और बड़े जमींदारों ने विद्रोह को कुचलने के लिए अंग्रेजों की सक्रिय सहायता की। गवर्नर जनरल कैनिंग ने बाद में टिप्पणी की कि इन शासकों ने तूफान के आगे बांध की तरह काम किया, वरना यह तूफान एक ही लहर में हमें बहा ले जाता। व्यापारियों और शिक्षित
वर्ग ने कलकत्ता और बम्बई में संभाई की और अंग्रेजों की सहायता के लिए प्रार्थना की। उच्च तथा मध्य वर्ग के अधिकांश लोग विद्रोहियों के आलोचक थे। विद्रोह में शामिल अवध के बहुत से तालुकदारों, बड़े जमींदारों ने अंग्रेजों से यह आश्वासन पाकर कि उनकी जागीरें वापस दे दी जाएंगी, विद्रोह से किनारा कर लिया। ग्रामीण जनता के हमलों का निशाना सूदखोर थे, इसलिए वे स्वाभाविक तौर पर विद्रोह के शत्रु हो गए थे। आधुनिक शिक्षा प्राप्त भारतीयों ने भी विद्रोहियों का साथ नहीं दिया। शिक्षित भारतीय देश का पिछड़ापन समाप्त करना चाहते थे। उनके मन में यह गलत विश्वास भरा था कि अंग्रेज आधुनिकीकरण के ये काम पूरा करने में उनकी सहायता करेंगे। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया? लॉर्ड कैनिंग, चार्ल्स जॉन कैनिंग भी कहा जाता है। वह भारत का प्रथम वायसराय था और गवर्नर के रूप में उसका कार्यकाल 1856 से 1862 ईस्वी तक रहा। इस दौरान ही गवर्नर ऑफ इंडिया 1800 एक्ट पास हुआ, जिसके अनुसार गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को ही वायसराय घोषित किया गया। गडकरी विद्रोह 1844 का केंद्र कहाँ था? कोल्हापुर। गडकरी विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ किया गया था। 1844 ईस्वी में महाराष्ट्र में गडकरी जाति के विस्थापित सैनिकों ने अंग्रेजों के विरुद्ध इस विद्रोह को अंजाम दिया। गडकरियों ने सनमगढ़ तथा भूदरगढ़ के किलों को जीत लिया था। बाद के दिनों में अंग्रेजों ने इसे विद्रोह को कुचल दिया और किलों को फिर से प्राप्त कर लिया। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? खान बहादुर। 1857 में खान बहादुर ने विद्रोहियों को नेतृत्व किया। विद्रोहियों का नेतृत्व किया और खुद को नवाब घोषित किया। संपूर्ण रुहेलखंड के यही नेता थे। कैंपबेल ने यहाँ का विद्रोह समापन किया और खान बहादुर को फांसी की सजा सुनाई। विद्रोह के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पामस्टन थे और भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? भगत सिंह ने भाग नहीं लिया था। भगत सिंह ने 1857 के संग्राम में भाग नहीं लिया था। भगत सिंह को सैंडर्स हत्याकांड और लाहौर षड्यंत्र के लिए सुखदेव और राजगुरु के साथ 23 मार्च 1931 को फांसी की सजा दी गई थी। निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? शहादत खान ने 1857 के महान विद्रोह में अंग्रेजों से संघर्ष किया। मक्खनलाल चतुर्वेदी मध्य प्रदेश के साहित्यकार व महान कवि थे। उनकी कृतियाँ हैं हिम तंगड़ी माता, हिम करीटनी, युगचरण, समर्पण, मरण ज्वार, साहित्य देवता, कृष्ण अर्जुन युद्ध आदि। चंद्रशेखर आज़ाद ने इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में 28 फरवरी 1931 को अंग्रेजों से लड़ते हुए स्वयं को गोली मार ली थी। 9 अगस्त 1925 को यूपी के क्रांतिकारियों ने सहारनपुर लखनऊ लाइन पर काकोरी रेलवे स्टेशन पर रेलगाड़ी से लाए जा रहे सरकारी खजानों को सफलतापूर्वक लूटा। काकोरी कांड के अभियोग में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी तथा रोशन सिंह को फांसी पर लटका दिया गया।